ये इस गाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है जो है इसका डैश कैम। नॉट जस्ट दैट, दिस कार कम्स विथ अ फुल्ली फंक्शनल सनरूफ। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए आज फाइनली Hyundai Exter की वीडियो। तो आज ही कलकत्ता में इस ब्यूटीफुल कार का लॉन्च हुआ है। किस शोरूम में मैं हूं वो है मुकेश Hyundai। इसका जो एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। बट हमारा वीडियो होने वाला है आपके लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो ये ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल सी Hyundai Exter को बुक करने के लिए, आप अगर कलकत्ता में हो तो आप यहाँ आ सकते हो, और नहीं भी हो, इंडिया में कहीं पर भी हो और हमारी वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स गेट गोइंग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। और सबसे पहले मेरी नज़र जो जा रही है वो इसके ब्यूटीफुल से ये एच डिज़ाइन के जो DRLs हैं उन पे जा रही है। नीचे ही हमें देखने को मिल जाता है इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप, जो ऑटो डिम एंड रिफ्लेक्टर दोनों के दोनों है हेलोजन सेटअप में। सामने की बात करें तो इसकी जो ब्यूटीफुल सी फ्रंट की ग्रिल है ये इसको एक स्टैंड आउट बनाने वाली है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें जानने की है कि ये आपकी जो गाड़ी है इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर मार्केट में अभी होगा टाटा पंच। और टाटा पंच के कंपैरिजन अगर सिर्फ मैं लुक की बात करूं, द फर्स्ट इंप्रेशंस, सो दिस डेफिनेटली विल स्टैंड आउट ऑन द रोड। और इसका रोड प्रेजेंस टाटा पंच से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर बड़ी सी हमें Hyundai की बैजिंग मिल जाती है, एक्स्टर की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, और दोनों की दोनों जो है वो बिल्कुल क्रोम में नहीं है, एक सैटिन सी एल्यूमिनियम वाली फिनिश जो होती है उसमें दी हुई है। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगाने के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है, ये आपका टोइंग हुक का हमें ऑप्शन मिल जाता है। जो नहीं मिलता है वो है सामने कोई पार्किंग सेंसर्स या फिर फ्रंट कैमरा। नाउ गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ मिनी एसयूवी। ये उन लोगों के लिए डिजाइन की है गाड़ी जो एक हैचबैक नहीं चाहते हैं, बट चाहते हैं एक एसयूवी जो बजट में उनके पास आए और उनको एक एसयूवी का मजा दे पाए। सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये कौन सा मॉडल है। सो ये जो है ये है आपका SX ऑप्शनल कनेक्ट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो अप्रॉक्सीमेटली 9.3 लाख एक शोरूम पड़ता है। बात करें इसकी जो बेस मॉडल है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए से 599 टू बी प्रिसाइज, अप्रॉक्सीमेटली 599 या 6 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। सो समवन हु इज प्लानिंग टू बाय देयर फर्स्ट कार, दिस कैन बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर देम। कंटिन्यूइंग विद द फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ हमें देखने मिल जाते हैं वाइपर्स जो एरो ट्विन नहीं है। ये इस गाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है जो है इसका डैश कैम। नॉट जस्ट दैट, दिस कार कम्स विथ अ फुल्ली फंक्शनल सनरूफ। वी विल टॉक अबाउट दैट मोर जब हम गाड़ी में आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल पे। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं एक 15 इंच की ब्यूटीफुल अलॉय व्हील्स का सेटअप है यहाँ पर। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये 175/65 R15 ये है इसका टायर प्रोफाइल, और ये ब्यूटीफुल से अलॉय व्हील्स विच आर लुकिंग जस्ट अमेजिंग। सामने हमें डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है और रेयर में हमें ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। बात करें इसकी बॉडी क्लैडिंग की, तो बॉडी क्लैडिंग सामने से लेकर आपकी पूरी पीछे तक जाती है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं सोच रहा हूँ कि होगी आपकी कुछ नहीं तो 180 से 190 के बीच में। टॉकिंग अबाउट ORVMs गाइज, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में हमें ORVMs मिल जाते हैं विद द टर्न इंडिकेटर्स। A पिलर जो है वो पियानो ब्लैक में हमें मिल जाता है, बट B पिलर और C पिलर जो है वो हमें मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। बट C पिलर के पीछे ये जो हमारा सेक्शन है गाड़ी का, ये पूरा का पूरा पियानो ब्लैक में हमें मिलता है, स्पेशली विद दिस ब्यूटीफुल टेक्सचर डिजाइन राइट एट द रेयर एंड ऑफ द कार। यहाँ पर हमें फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, और जो इसके जो डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर्ड आते हैं, नॉट इन क्रोम, बट ये जो स्पेसिफिक कलर है इस गाड़ी का। टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ दिस कार गाइज, दिस इज अ ब्यूटीफुल रेंजर खाकी कलर, जो इनका ट्रेडमार्क कलर है स्पेसिफिकली इस गाड़ी के लिए। बहुत ही डैशिंग लुक देता है इस गाड़ी को और स्टैंड आउट बनाता है बाकी सब गाड़ियों से। तो आइए नजर डालते हैं इसके डायमेंशंस पे। मैं आपको स्क्रीन पे जो डायमेंशंस देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ एक छोटा सा कंपैरिजन विद टाटा पंच।
तो इसका जो स्ट्रेट कंपेटिटर टाटा पंच, उससे इसके डायमेंशंस में कुछ 19-20 का ही फर्क है गाइस। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कार एक्स्टर और इसके डायमेंशंस, इसका जो लेंथ है वो है 3815 mm, विथ जो है वो है 1750, हाइट जो इस गाड़ी की है वो है कुछ 1631 mm, व्हील बेस which surprisingly is bigger than Tata Punch, वो है 2450, slightly but yes bigger. This car is offering one of the best leg room for the rear passenger seat, but वो जब हम गाड़ी के इंटीरियर्स में जाएंगे तब उसको कवर करेंगे। आइए चलते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में और नज़र डालते हैं इसके टेल लाइट्स पर। सबसे पहले हमें दिख जाता है शार्क फिन एंटीना विद एन इंटीग्रेटेड रूफ रेल, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर्स, वाइपर एज वेल एज वॉशर। टॉकिंग अबाउट इट्स टेल लाइट गाइज, ये पूरा का पूरा एलईडी में हमें टेल लाइट मिलती है, बट जो आपकी जो स्टॉप लाइट है वो नॉर्मल हमें हेलोजन बल्ब मिलती है। ऑल्सो द टर्न इंडिकेटर्स थ्रू आउट द कार आर इन नॉर्मल हेलोजन बल्ब। यहाँ पे वंस अगेन Hyundai की बैजिंग है और ये पूरा बड़ा सा टेक्सचर में पियानो ब्लैक में ये जो एक लुक दिया गया गाड़ी को वो अगेन स्टैंड आउट बनाता है। SX ऑप्शनल कनेक्ट इज द मॉडल ऑफ दिस कार। चलिए क्विकली चलते हैं इसके बूट स्पेस पे। अप्रॉक्सीमेटली 300 या 350 लीटर की हमें बूट स्पेस मिलने वाली है, जिसको अभी तक कंपनी ने क्लेम नहीं किया है। और मिलने वाली है इसकी स्पेयर व्हील, जो एक साइज छोटी हमें मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 14 इंच स्पेयर व्हील, जो स्टील रिम में आपके पास में आएगी। यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है, यहाँ पे बूट लैंप देखने को मिल जाता है और एक टोइंग हुक भी यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया है। चलिए आइए इसे बंद करते हैं। And it's time to get into the back seat of this car. सबसे पहली चीज guys, this car is opening up almost 90 degrees, right? So anybody गाड़ी के अंदर और बाहर निकलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, and I just can't wait to talk about the thigh support and the leg room of this car. It is just awesome. But पहले नज़र डालते हैं इसके डोर पर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस गाड़ी में हमें हार्ड प्लास्टिक का बहुत यूज़ दिखने वाला है गाइस, और बहुत ज़्यादा ही हार्ड प्लास्टिक है। आई एम नॉट पर्सनली यूज टू इट। डोर हैंडल्स जो है वो नॉर्मल प्लास्टिक में दिए गए हैं। ये आपका ग्रैब हैंडल है। चारों के चारों आपके ऑटोमेटिक पावर विंडोज़ दिए गए हैं। 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे आराम से आ जाएगी और इसमें 6 स्पीकर का सेटअप दिया गया है। स्पीकर को हम जब सामने में जाएंगे तब सुनेंगे कि कितना अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए आइए सुनते हैं इसकी दौड़ थर्ड। Hyundai गाड़ी है ऑलवेज दौड़ थर्ड के मामले में इट्स बीन टॉप क्लास। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 2 हेडरेस्ट। सेंटर में हमें कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलता है। मिल जाती है हमें एक डेडिकेटेड थर्ड पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट, और यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेग रूम। सामने वाली जो सीट है गाइस वो पूरी की पूरी पीछे की हुई है और थोड़ा बहुत रिक्लाइन भी किया हुआ है। उसके बावजूद अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे लेग को बहुत अच्छा स्पेस मिला है, और थाई सपोर्ट की मैं तो क्या ही बात करूँ गाइस, ब्रिलियंट थाई सपोर्ट। आई मीन लॉन्ग ड्राइव के लिए दिस कार इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर एन SUV। यहाँ पर आपके AC वेंट्स मिल जाते हैं विद द कंट्रोलर्स, सो दैट इज ऑल्सो गुड। हमें यहाँ पर एक 12 वॉट का सॉकेट भी देखने को हमें यहाँ पे एक 12 वॉट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर हमें दोनों एंड में देखने को मिल जाते हैं विद दिस। यहाँ पर केबिन लाइट जो हैलोजन में आती है, आप चाहो तो इसे वाइट में चेंज करा सकते हो। और ये है इस गाड़ी का USP, इसकी एक बड़ी सी सनरूफ। अ सनरूफ ऑफ दिस साइज फॉर दिस साइज कार is just simply phenomenal. I have not seen any car of this segment offer a sunroof. This is the first in class and I am happy with that. Also talking about the rear passenger guys, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं जो एक छोटा सा इंसान हूँ, यहाँ पर मेरे बैठने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच रही है जहाँ पे 2 और लोग आराम से बैठ सकते हैं। हेडरूम की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुझे हेडरूम मिल रहा है, विच प्रूव्स माई पॉइंट कि इस गाड़ी का जो रिक्लाइन है रेयर सीट का वो इतना अच्छा है थाई सपोर्ट के संग में। लॉन्ग ड्राइव में तो मौजा ही मौजा है गाइस। बिफोर वी मूव ऑन टू द फ्रंट सीट, चलिए आइए नज़र डालते हैं इसकी की पे। तो हमें बड़ी नॉर्मल सी इसकी की मिलती है जिसमें लॉक, अनलॉक और टेल गेट ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए आइए चलते हैं इसकी फ्रंट सीट में, और यहाँ पर हमें ड्राइवर साइड में एक रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन भी मिलता है जो गाड़ी लॉक और अनलॉक करता है।
तो चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं, नज़र डालते हैं इसकी फ्रंट डोर पे। तो ये अगर आप एक वेट की बात करो तो काफ़ी डिसेंट सा भारी है ये डोर, और ये पूरा का पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी लगी कि यहाँ पर जनरली कुछ लोग यहाँ पे जो एल्बो रखते हैं उनके लिए अच्छा यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पर अच्छा का सपोर्ट दिया गया। बट दिस ऑल इज़ हार्ड प्लास्टिक गाइज। i10 नियोस जो है, काफ़ी i10 नियोस के एलिमेंट्स इस गाड़ी में यूज़ किए गए हैं। जब हम चलेंगे फ्रंट सीट में तो आपको दिखाएंगे, बट दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ऑल 4 पावर विंडोज एंड 1 टच डाउन फॉर द ड्राइवर। ORVMs के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड वंस अगेन एक नॉर्मल प्लास्टिक से फिनिश में ये आपकी जो डोर लॉक है और डोर हैंडल है वो देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर है और यहाँ पर भी ये टेक्सचर का यूज़ किया गया है। चलिए आइए फ्रंट सीट पे चलते हैं। उसके पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हमें देखने मिल रही हैं। और सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो गाइज यहाँ पर हमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है विथ अ टच ऑफ लेदराइट इन इट। नॉट बैड, आई थिंक विथ द हेल्प ऑफ अ सीट कवर यू कैन गो फॉर अ कंप्लीट लेदराइट सीट एज वेल। चलो गाड़ी के अंदर चले गए हैं। इसकी जो सीटिंग पोजीशन है गाइज वो बहुत अच्छी है, और हमें मैनुअली हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ नज़र डालते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल हमें इसमें देखने को मिलता है, विच इज़ ऑसम। गाड़ी को हमने किया है ऑन और ये 360 व्यू में हमने क्लिक किया है। जैसे हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं गाइज तो हमें जो रेयर कैमरा है वो ऑन हो जाता है। और रेयर कैमरा की क्वालिटी की बात करें, Hyundai हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू रेयर कैमरा क्वालिटी, नॉट ओनली ड्यूरिंग डे बट ऑल्सो एट नाइट। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो लीग से अलग है मेरे ओपिनियन में। मेरी लास्ट कार जो थी Hyundai Accent, उसका रेयर व्यू कैमरा वाज वन ऑफ द बेस्ट। और यहाँ पे हमें और यहाँ पे हमें हेडलाइट के कंट्रोल्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे हमें बटन भी देखने को मिल जाता है। चलिए आइए सुनते हैं इसकी 2 थर्ड। ब्रिलियंट। नजर डालते हैं इसकी ब्यूटीफुल सी स्टीयरिंग में, जो काफ़ी अच्छी थिकनेस प्रोवाइड करती है ड्राइवर को, बहुत अच्छी ग्रिप देगी आपको। और यहाँ पर आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर बात करें तो ये कार में टिल्ट आपकी जो हाइट वाली जो एडजस्टमेंट है उस स्टीयरिंग में वो मिल जाती है। पूरी की पूरी डिजिटल आपको यहाँ पर MID मिलती है, और यहाँ पर एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। यू सी दिस इज रियली गुड। यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम रॉकर्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं, और ट्यूनर भी मिल जाता है जो मुझे पर्सनली पसंद है। आई रियली लाइक टू यूज दीज वॉल्यूम रॉकर्स टू एडजस्ट माई म्यूजिक। You tell me in the comment section if you like it too. यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC का पूरा सेटअप मिल जाता है with some digitalization over here. AC के कंट्रोल्स यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं, वही सेम i10 नियोस का यहाँ पर जो सेटअप यूज़ किया गया वो मिलता है। ये टेक्सचर में हमें जो डिज़ाइन मिलती है वो मिल जाता है। डैशबोर्ड पूरा का पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे सेटअप है, बट जो अमेजिंग पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिकली डिमिंग IRVM, एंड दैट इज़ ब्रिलियंट। वंस अगेन द सन रूफ इज जस्ट ऑसम। चलिए इसे बंद करते हैं। यहाँ पे हमें स्पीकर देखने को मिल जाता है। वैनिटी मिरर्स की बात करें तो हमें को ड्राइवर साइड में ही मिरर मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलता है। केबिन लाइट की बात करें तो बहुत अच्छे से रोशनी करती है ये दोनों के दोनों लाइट्स, सो दैट इज गुड फॉर मी। अगेन ग्रैब हैंडल यहाँ पे को ड्राइवर साइड में हमें देखने को मिल जाता है। आई एम जस्ट रैकिंग माई ब्रेन, आई मीन व्हाट एम आई मिसिंग इन दिस कार? इट हैज गॉट एवरीथिंग। आई मीन स्टार्टिंग रेंज ऑफ दिस कार इज जस्ट 6 लाख एक्स शोरूम, which would be close to approximately 6.5 लाख। उसको अगर आप एक्सेसराइज भी कराओगे तो यार डिसेंट से आपकी कार तो निकल के आई जाएगी। और ये टॉप एंड मॉडल, द लेदर रैप स्टीयरिंग, ब्यूटिफुल स्टीयरिंग, एंड ओह व्हाट डिड आई मिस, यहाँ पर एक 12 वॉट का सॉकेट हमें मिल जाता है, जिसमें हमें दिख रहा है पहले से क्यों इंटीग्रेटेड है। एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, जस्ट लुक एट दिस गाइस, दिस इज योर इंटीग्रेटेड डैश कैम। आई हैव नेवर सीन अ कार विच इज गिविंग अ डैश कैम बाय डिफॉल्ट इस रेंज में। तो मतलब दिल ही जीत लिया भाई, दिल ही जीत लिया है डैश कैम देकर, सच में। यहाँ पे फिर भी हमें एक टाइप सी और एक USB पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको हमें जो वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। गाइस फीचर के मामले में Hyundai कभी भी पीछे नहीं था। देखो हमारे सामने और को भी है, वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। सो
talking about the features, guys, it is feature loaded. This is a manual 5 speed manual transmission. यहाँ पे twin cup holders हमें देखने को मिल जाते हैं. ये आपका hand brake. And yes, I was racking my brain to tell you something negative about this car. मतलब नेगेटिव की बात किए बगैर तो वीडियो हो ही नहीं सकता है ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाने. तो मेरे हिसाब से ये बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ दिस कार है जो यहाँ मिस हो रहा है, वो है एक आर्मरेस्ट. दिस कार डिजर्व्स एन आर्मरेस्ट बिकॉज इट हैज गॉट एवरीथिंग इन इट. व्हाई नॉट एन आर्मरेस्ट? आई मीन इट, यू टेल मी, डज इट नीड एन आर्मरेस्ट? मैं जब इसका ड्राइव रिव्यू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आर्मरेस्ट की हमें कितनी जरूरत है. चलिए, और हम क्या यहाँ पे मिस कर रहे हैं? ग्लव बॉक्स. टॉकिंग अबाउट द ग्लव बॉक्स, यहाँ पर हमें कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है विद सम डिसेंट स्पेस जो ऑफर होती है, और हम यहाँ पे और भी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप फोन या कुछ और भी सामान रख सकते हो. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा स्टॉप कहाँ करूँ. इस मतलब दिस इज जस्ट ऑसम. लुक एट दिस डैशबोर्ड, दिस इज ब्रिलियंट. I love Tata, I love Hyundai both. So मेरे लिए I have to, you know, if I have to tell you which one is better, looks के मामले में this is good, feature के मामले में this is really good, सेफ्टी के मामले में. नाउ कमिंग टू सेफ्टी, सो इसके लोअर ट्रिम से ही इसमें 6 एयर बैग्स ऑफर हो जाते हैं विच गिव्स इट एन एज ओवर द टाटा पंच. बट एन कैप रेटिंग अभी तक नहीं हुई और आपको अच्छे से पता है कि भैया Hyundai की एन कैप रेटिंग में कभी भी वो 5 स्टार अचीव नहीं करते. इस बार करेंगे कि नहीं ये तो हमें वक्त बताएगा, बट टाटा पंच इज 5 स्टार इन एन कैप. सो दैट इज अगेन, यू नो, फॉर यू टू डिसाइड. तो आइए सुनते हैं इसकी म्यूजिक सिस्टम. सॉरी, मैंने कहा था 6 स्पीकर है, बट इसमें एक 4 स्पीकर सेटअप हमें मिल रहा है. यहाँ पे मैंने NCS का गाना लगा दिया है. चलिए इसे सुनते हैं. वॉल्यूम को मैंने फुल ब्लास्ट पे डाला है. इनफैक्ट लेट मी स्टार्ट विथ 32 एंड देन विल इंक्रीज. तो म्यूजिक तो इसका बहुत औसम लगा गाइस. वन थिंग दैट आई एक्चुअली मिस, जो मैं ऑलमोस्ट मिस करने वाला था, जो है इसमें यहाँ पर हमें मिल जाती है नॉट एग्जैक्टली एन एम्बिएंट लाइट, बट यहाँ पर हमें फुट के पास में कुछ एक छोटी सी हमें एम्बिएंट लाइट टाइप की यहाँ पे इन्होंने फिनिश दी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ दिस कार, और हम चलते हैं इसके इंजन बे पे और आपको दिखाते हैं कि ये कितना ऑफर करता है. सो आइए नजर डालते हैं इसके इंजन बे पे. यार ये काफ़ी हैवी सा इन्होंने दिया है. दो यहाँ पर कोई इंसुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसका जो इंजन बे है वो काफ़ी क्लियर है. सो इसके इंजन की बात करें तो इसमें आता है 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन जो 1197 की डिस्प्लेसमेंट हमें ऑफर करता है. सिलेंडर की बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर आता है गाइस. Hyundai में हमें मोस्टली 4 सिलेंडर के इंजन दिखते हैं, जिसके वजह से उसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है. एंड टॉकिंग अबाउट माइलेज गाइस, दे आर क्लेमिंग अ माइलेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर्स पर लीटर. और अगर बात करें इसके पावर की गाइस, सो 113 न्यूटन मीटर्स का इसमें टॉर्क आ जाता है और 81.8 bhp की आपकी इसमें मैक्स पावर आ जाती है, which is not bad for again a car of this segment. Just to give you a fair comparison, आपकी जो टाटा पंच है उसमें मैक्स पावर आता है 86 bhp का और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है. दो इससे ज्यादा है, बट 19-20 का ही फर्क है गाइस. इट्स फॉर यू टू डिसाइड यू वांट टू गो फॉर परफॉर्मेंस और फॉर लुक. सोमोजीत दा को अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, जो हमने BYD ऑटो की जो वीडियो की थी उसमें सोमोजीत दा को हम लेकर आए थे. ही हैज बीन वेरी काइंड एंड वेरी ग्रेशियस इन लेटिंग अस कवर द लॉन्च ऑफ द Hyundai Exter, brand new Hyundai Exter 2023 model. More rugged looking, more SUV-ish. It is most SUV-ish. I will say absolutely yes to that. Looks में तो यार मेरी दिल जीत लिया इसने. मेरे को पंच का लुक उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अगेन आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी गाड़ी पसंद है. बट वंस अगेन, अगर आपको ये गाड़ी, अगर आप कलकत्ता में हो और ये गाड़ी बुक करने का मन है तो आप प्लीज़ आ जाओ मुकेश Hyundai के शोरूम में. ये आपके केशवपुर में, एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा. आओ आके मिल लेना सोमोजीत दा से. इनका नंबर भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा. आपकी स्क्रीन पे भी नीचे में आप देख पा रहे होगे. ही इज़ वेरी नाइस, वेरी काइंड. आप आओ, इनसे मिलो. ये आपको गाड़ी बेचेंगे नहीं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है. Thank you so much, Somojit Da, for being on my video. Thank you so much. Issues, like, you know, get in touch with me. I will be always there to help. Thank you so much. Thank you so much. So चलिए guys.
Guys, Exter is finally here. We all have been waiting for this car. So what are you waiting for? If you're planning to buy a mini SUV or a compact SUV, this could be the car for you. So I hope मैंने इसके maximum features जो है वो तो आपको cover कर दिया होगा. Guys, कुछ miss हो गया होगा तो I'm sorry. It's the first day, first launch. अगर कुछ miss भी हो गया होगा तो I promise इसकी जब हम ड्राइव रिव्यू करेंगे तो मैं इसमें पूरा का पूरा आपके लिए कवर कर दूंगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो उसे प्लीज लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल.